हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम चेक करेंगे कि मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या एक्शन रहा और कल के लिए क्या लेवल रह सकते हैं मार्केट के। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आज का मार्केट एक रेंज में साइडवेज मार्केट ओपन हुआ था। ये कल का रेंज है, कल भी पूरा दिन मार्केट साइडवेज था और आज भी एक रेंज में ही ओपन हुआ है। ठीक है, अप्रोक्स 52,200 के, सॉरी 150 के आजू बाजू मार्केट ओपन हुआ था। बैंक निफ्टी, सॉरी मैं बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। ठीक है, ओपन होने के बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना के मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ये प्रीवियस डे रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक कर दिया और फॉलो थ्रू के साथ ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये फॉलो थ्रू में हम लोग एक ट्रेड बन सकता था। ये अगर मार्केट जब भी लेवल ब्रेक करता है, अगर आपको लेवल बनाना नहीं आता तो उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। अभी ब्रेकआउट करके एक प्रॉपर फॉलो थ्रू के साथ गया था। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक है, ये देखिए, ये छोटा सा पुलबैक है और ये पुलबैक का हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता था। ठीक है, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेड था, तो ये एक ट्रेड ले सकते थे। ओके, अभी उसके बाद वापस ये पूरा का पूरा ट्रेड हम लोग कैच कर सकते थे, एकदम सिंपल था। और आज का मार्केट एकदम सिंपल ही था, कुछ ज़्यादा वगैरह मतलब बहुत हार्ड नहीं था। आराम से ट्रेड कर सकते थे, अगर आप ओवर ट्रेड नहीं करो तो आराम से ट्रेड कर सकते थे, ऐसा था। ठीक है, अभी उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एक बॉक्स बनाया। ये देखिए एक बॉक्स है, अगर आप 15 मिनट में देखो तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ये देखो एक बॉक्स है, मतलब इंसर्ट 15 मिनट में ये पुल बैक था। ये देखो ये 15 मिनट में एक पुल बैक है। ये तीन मतलब ओवरऑल पूरा बुलिश था आज का मार्केट। ठीक है, बैंक निफ्टी आज पूरा का पूरा बुलिश था। एक छोटा सा ये देखो 15 मिनट पे पुल बैक है और उसके बाद हाई चला गया। ठीक है, तो ये पुल बैक का ये इसको ब्रेक करके हम लोग रनिंग में जा सकते हैं, क्योंकि ईएमए का भी सपोर्ट है। और यहाँ से देखिए ईएमए 9 ईएमए नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सुपर बुलिश है, तो यहाँ से सी का ट्रेड हम लोग आराम से ऑप्शन बाय ले सकता है। ठीक है, उसके बाद ये लेवल ब्रेक करने के बाद ये देखो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये रिजेक्शन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये एक कैंडल में बहुत ज़्यादा पॉइंट दे दिया था। अगर प्रीमियम का मैं आपको चार्ट बताऊँ तो 100 ऑफ पॉइंट्स ये एक कैंडल में मिल गए थे। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल में भी अच्छा अगर फॉलो थ्रू में जो भी गए हैं और एसएल ट्रेल किया होगा तो यहाँ पे भी 20-25 पॉइंट आराम से कैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक तगड़ा टैप किया। अगर मान लो कि यहाँ पे किसी ने एंट्री की है, यहाँ पे अगर इसका इतना बड़ा कैंडल होने के बाद बिग बार है ये, उसके बाद अगर फॉलो थ्रू यहाँ तक का तो टारगेट आराम से फॉलो थ्रू में ले सकते हैं। ठीक है, अगर इतना बड़ा बैंक निफ्टी कैंडल बनाता है तो उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल करना मतलब हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे किया और उसका फॉलो थ्रू आया, उसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे जिसने भी एसएल नहीं ट्रेल किया होगा उसका एसएल हिट हुआ होगा। ठीक है, तो ट्रेलिंग एसएल ऐसे ही, जब भी इतना बड़ा मूव आता है तब ट्रेलिंग एसएल लगाना बहुत जरूरी है। जब भी 20-25 पॉइंट जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से, अगर आपने ट्रेल नहीं किया तो आपका पूरा कैपिटल खा जाएगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉलो थ्रू में आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे आपको ट्रेल करना मतलब पड़ेगा, जो भी छोटी सी क्वांटिटी तो आप ट्रेल कर सकते हो, बाकी की क्वांटिटी आप एसएल लगा के रख सकते हो। ठीक है, जो भी आपका 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, उस हिसाब से। अभी मान लो यहाँ पे जो भी जितने भी बायर मतलब आए उसका लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद मतलब मार्केट चल तो रहा था हायर हाई में ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये जो रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट बना के मार्केट वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे भी एक हम लोग ये पुल बैक के बाद यहाँ पे ट्राई कर सकते थे। ये लेवल के बाद एक छोटा सा ट्रेड ऊपर साइड के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये जगह पे ओवर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं था। जब तक ये अगर मान लो कि ये और ये 3 ट्रेड आपके दिन के हो गए, मतलब हमारे 3 ट्रेड हो गए थे। ये एक हुआ था फॉलो थ्रू वाला, ये एक पुल बैक के बाद हुआ था, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग स्कैल्पर है तो मल्टीपल एंट्री करते हैं। अभी मान लो कि ये एक एंट्री हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट लेके ये एंट्री हुआ, उसके बाद ये एंट्री हुआ। ठीक है, अगर मान लो कि 3 एंट्री हो गई तो मल्टीपल ट्रेड करने का कुछ मतलब है नहीं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज जाता था, एक रेंज में चल रहा था। और अगर मैं 15 मिनट बताऊँ तो कंटिन्यू कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा था। ठीक है, मार्केट ने कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाई थी, तो एक रेड कैंडल का वेट कर रहे थे हम लोग। ठीक है,
कि कभी भी एक रेड कैंडल 15 मिनट में आ सकता है। तो उसके बाद ये रेंज था, उसका ब्रेकआउट किया, इसके फॉलो थ्रू में हम लोग जा सकते हैं। अगर मान लो कि फॉलो थ्रू में आपको ये ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू में आराम से जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन था। तो ये इसमें हम लोग कैच कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया, मतलब अप्रॉक्स हमें 50-60 पॉइंट उससे ज़्यादा मिल सकते थे, 100 पॉइंट आराम से कैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, रिवर्सल किया। मार्केट ने देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत सारा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 रेड कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया था। तो एक रेड कैंडल बनाना ऑब्वियस था, पर ये रेड कैंडल पुलबैक नहीं, रिवर्सल ही था, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा मार्केट, ये कौन सा लेवल है, 930, 52,930, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, ये देखो ये रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे चला आया। ये रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फुल पिक के साथ यहाँ पे भी जा सकते थे, क्योंकि जब भी अप ट्रेंड होता है तो डायरेक्ट रिवर्सल का प्लान हम नहीं कर सकते, एक पुलबैक का या फिर एक बड़े से रेड कैंडल का वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पुलबैक था और यहाँ पे उसकी फॉलो थ्रू में हम लोग जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी 50-60 पॉइंट आराम से कैच कर सकते थे, ठीक है, अच्छा था। यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद पुल पे किया और वापस फॉल किया, ठीक है। ये देखो ड्रॉ करके बताता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। देखो यहाँ से क्या किया, मार्केट ऊपर गया, फिर पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, उसके बाद वापस फुल बैक किया और वापस नीचे आया, ठीक है, वापस फुल बैक किया और वापस नीचे आया, मतलब लोअर लो यहाँ से चालू कर दिया था मार्केट ने। इन शॉर्ट ये जो है, ये कैंडल है, वो लोअर लो ही बता सकते हैं। इन शॉर्ट डाउन ट्रेंड चालू हो गया है यहाँ से, ठीक है, रिजेक्शन लेके। तो यहाँ से लोअर लो में हम लोग ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद वापस ऊपर गया और यहाँ पे तो पूरा का पूरा साइडवेज ही था। तो एक 3 PM को शायद मूव था, पर 3 PM को हम लोगों ने नहीं किया था आज, मतलब 3 PM को साइडवेज ही था, कुछ था नहीं मूव, 3 PM भी यहीं पे था, ठीक है। तो आज का मार्केट का बैंक निफ्टी का यही था। और अभी देखते हैं निफ्टी, निफ्टी का क्या हुआ। निफ्टी का, अच्छा निफ्टी तो आज बहुत ज़बरदस्त थी। आपको बताते हैं, पहले निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया आज, ठीक है। निफ्टी आज साइडवेज ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद एक बुलिश ही था, ये डे हाई है और ये डे लो है, मान लो कि ये डे हाई है और ये डे लो है, ठीक है। तो डे हाई का ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पे डे हाई ब्रेक किया और उसकी फॉलो थ्रू यहाँ पे रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो इतना कुछ पॉइंट मिला नहीं यहाँ पे, मोस्टली जो है जिसने भी एसएल ट्रेल नहीं किया होगा, मतलब इतने में तो क्या ट्रेल ही भी करे, तो एसएल ही गया होगा यहाँ पे, जितने भी फॉलो थ्रू में गए होंगे वो, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे एक ट्रैप था, पूरा का पूरा ट्रैप था, यहाँ पे ऊपर नहीं गया मार्केट। यहाँ से ये जो कैंडल बना है ऐसा ही यहाँ पे बनाना होता, बनाया होता तो मजा आता, ठीक है। पर ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे रिस्क लेना मतलब स्मॉल क्वांटिटी में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया और स्लो एंड स्टडी ऊपर गया और यहाँ पे करेंट मतलब इंस्टेंट एक ही कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ये इतना बड़ा मूव था, एक ही कैंडल में आ गया था 1 मिनट की, अगर मान लो आप बताओ तो, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग में तो हम लोग बहुत कम ट्रेड करते हैं, क्योंकि क्या करता है मार्केट ये ब्रेकआउट करके ऐसा वीक बना के वापस अंदर आ जाता है, ठीक है। तो रनिंग में करना, ये मूव हम लोग कैश नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये रिस्की ट्रेड होता है, तो उसको नहीं करे तो ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो ये वापस ब्रेकआउट किया, वन अंडर अंदर चला आया कैंडल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है अगर रनिंग में जाना, ठीक है। या फिर आप फॉलो थ्रू में जा सकते हो कैंडल क्लोजिंग के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना रेजिस्टेंस लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उसके बाद ब्रेकआउट किया। तो अगर मान लो कि इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद इतना रेजिस्टेंस होने के बाद यहाँ पे अगर ब्रेक करता है, क्लोज करता है, और उसके बाद ये फॉलो थ्रू में जाता है, तो कोई भी ट्रेड करेगा, क्यों? अगर नहीं करने का रीज़न बताओ, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है ना, तो हमें ट्रेंड लाइन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट कर जाता है तो हमें इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए, पर बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉलो थ्रू में गए होंगे या फिर जो भी रिटेस्ट का वेट कर रहा होगा वो रिटेस्ट में गया होगा। जब भी मार्केट वीक बनाता है तो हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, तो ठीक है। ये इसमें ये पुल बैक के बाद फॉलो थ्रू में भी बहुत सारे लोग गए होंगे, ठीक है। तो जितने भी बाहर यहाँ पे घुसे हैं, ये रेजिस्टेंस के बाद जितने भी बाहर घुसे हैं, ठीक है, उसका सबका असर काटा मार्केट ने, मतलब ये पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी था वो यहाँ पे सबका एसएल गया है, ठीक है। और मार्केट इतना जबरदस्त फॉल हुआ ना, ये बहुत जबरदस्त फॉल हुआ था। और जो रिवर्सल ट्रेड करता है
जब भी रजिस्ट्रेशन के मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं, उसको अच्छा प्रॉफिट मिला था। हम लोग रिवर्सल में नहीं करते, मतलब इसमें तो नहीं किया था, करते हैं रिवर्सल पर इसमें नहीं किया था, ठीक है। ये बहुत बड़ा कैंडल था। उसके बाद अगर मान लो कि आपको रिवर्सल कैच नहीं कर पाए, कि आपको डर लगता है कि इतना बुलिश मार्केट है, सुबह से तो बुलिश था बैंक निफ्टी के द्वारा, ठीक है, तो रिवर्सल कैसे हो सकता है, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकता है, था मतलब, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रेड कैंडल बन गया। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल का सपोर्ट पे, एग्जैक्ट सपोर्ट पे बना है ये, ठीक है। डे लो सपोर्ट पे, इंचो डे लो ब्रेक नहीं किया था, तो ये यहाँ पे हम लोग डे लो के बाद भी एक ट्रेड कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रेड कैच हुआ, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आप लोग अपने डे लो के बाद इस फॉलो थ्रू में भी ट्रेड लिया, तो यहाँ का एसएल लेके आप पूरा का पूरा ये ट्रेड कैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस रिवर्सल, यहाँ पे सब ट्रैपिंग हुआ था, ये ब्रेक डाउन, और उसके बाद यहाँ पे अगर फॉलो थ्रू में कोई गया होगा तो उसको तो मतलब ट्रैप हुआ ही है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ था नहीं इतना ज़्यादा मूव, और डायरेक्ट 3 पीएम में तो मतलब छोटी सी क्वांटिटी में अगर आपको किसी वो भी मतलब अच्छा था 3 पीएम भी। 3 पीएम का बताऊँ ना मैं आपको, तो ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अच्छा मूव मिला, ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अच्छा मूव था, मतलब 3 पीएम भी अच्छा था आज। अच्छे पॉइंट मिले थे, 20-25 पॉइंट था, सॉरी 10-15 पॉइंट तो आराम से मिल सकते थे एक ही कैंडल में, ठीक है। तो ओवरऑल आज का मार्केट यही था। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी कोई आपका दोस्त है जिसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और उसको सीखना है कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, ऑप्शन ट्रेड में, तो आप ये वीडियो को उसके साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे हम पूरा मार्केट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि मार्केट ने क्या किया। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको पूरा टाइम नहीं मिलता, अपने जॉब में बिजी रहते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट में हम लोग पूरा का पूरा मार्केट का एनालिसिस करके दे देते, तो क्या है, मार्केट आगे जाके यही रिपीट करेगा, तो मतलब इजी रहेगा अगर आपने थोड़ा सा भी होमवर्क किया हो तो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।